हेलो बच्चों, आज अपने करेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 5। पाठ का नाम है मैं ऊंट हूँ। तो बच्चों इस पाठ के अंदर ऊंट की विशेषता के बारे में बताया गया। ऊंट को बच्चों वैसे ही रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, उसकी विशेषता के बारे में बताया गया। इसमें रोहन अपने पापा के साथ बाजार जाता है और वह ऊंट को देखता है। तो ऊंट और रोहन के बीच में क्या बातचीत होती है, इस पाठ के अंदर अपने इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। बच्चों पाठ को शुरू करते हैं। रोहन अपने पापा के साथ बाजार गया था। उसके पापा एक दुकान से कुछ खरीद रहे थे। रोहन उनके पीछे खड़ा इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र सामने खड़े एक अजीब से जानवर पर पड़ी। देखो बच्चों, जिसका कोई जानवर नहीं देखा हो तो वो उसको अजीब ही लगता है। वहाँ पे ऊंट खड़ा था तो वो जानवर इसको अजीब लग रहा था। उसकी कमर पर ठेला बंधा था जिससे काफ़ी सामान भरा था। रोहन उसकी तरफ बढ़ा और उसके पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। वह जानवर दिखने में काफ़ी अजीब था, इसलिए रोहन उसे बड़े गौर से देख रहा था। तभी वह जानवर बोला, मैं ऊंट हूँ। रोहन हड़बड़ाकर पीछे हट गया। यह देखकर उस जानवर ने कहा, अरे डरो मत, मैं ऊंट हूँ, वही ऊंट जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी कल सीधी। हाँ, मेरे शरीर का कोई भाग सीधा नहीं है, लेकिन अपनी टेढ़ी लंबी गर्दन से भी मैं भोजन कर लेता हूँ। ये टेढ़े पैर ही हैं जिसके कारण मैं रेत में ना की सीध में दौड़ पाता हूँ। जिस रेत पर दौड़ने में अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं और गाड़ियाँ भी फैल होती है। तो बच्चों रेत की रेगिस्तान का जहाज इसको कहते हैं। ये रेत के अंदर इसके पाँव नहीं दसते, इसलिए कहते हैं बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। गाड़ियाँ भी रेत के अंदर दसती हैं पर ऊंट के पैर रेत में नहीं दसते, इसलिए मुझे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। वही मेरा कुब्बड़ मेरे भोजन का भंडार है। तो बच्चों ये ऊंट दिखाया, इसमें बीच में कुब्बड़ है जिसमें इसका भोजन का भंडार होता है। अपने बड़े से पेट में से मैं भोजन पानी इकट्ठा करके रखता हूँ। लोग मुझे बोझा उठाने वाला जानवर समझते हैं, लेकिन मेरी सवारी का भी एक अलग ही मजा है, पर इसे करना बहादुरी का काम है। मेरी सवारी हर कोई नहीं कर सकता, कुछ तो बस मेरी पीठ पर बैठकर खुश हो लेते हैं। रेगिस्तान और मेरा गहरा रिश्ता है, इसलिए मेरे पैर गद्दीदार हैं जिससे मैं रेत पर चल सकूं। मैं रेगिस्तान के कंटीले पौधों को भी आसानी से खा सकता हूं। रेगिस्तान में खाने पीने की कमी के कारण मैं कई दिनों तक भोजन पानी अपने शरीर में बचाए रखता हूं। कहीं अनजान जगह पर पानी होता है तो मेरी नाक उसका पता लगा लेती है। आंधी आने पर ही वाली हो तो मैं सूंघ कर ही जान लेता हूँ। तो जो ऊँट दिखाया गया, तो ये इसके पैर जो है वो रेत के अंदर नहीं दसते, इसको रेगिस्तान का भी जहाज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं रेगिस्तान का जीव हूँ, जहाँ भी रेगिस्तान पाया जाता है वहाँ भी मैं पाया जाता हूँ। वैसे मैं एक संतोषी जीव हूँ, तभी तो भूख प्यास सहन कर पाता हूँ। जो मिल जाए उसी में संतोष कर लेता हूँ। मैं धूप ताप में भी वैसा ही सुख अनुभव करता हूँ जैसा छाया में। हाँ, एक बात बता देता हूँ, मैं खुद का नुकसान पहुँचाने वाले को क्षमा करना पसंद नहीं करता हूँ। मैं बदला लेने के लिए बिना नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं अपमान को भूल नहीं सकता। तो गुस्सा भी आता है तो वो अपना अपमान लेना नहीं भूलता है। आज मोटर वाहनों के चलने से मुझ जैसे जानवरों का महत्व घटा है। पहले क्या ऊँट की सवारी होती थी, आजकल मोटर गाड़ी चलने लगी तो इनका सवारी का महत्व घट गया। लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में अब भी मेरा उतना ही महत्व है, यहाँ तक कि फौज में भी मेरा प्रयोग किया जाता है। वैसे एक बात और बता दूं कि मैं सवारी या बोझा ढोने के काम ही नहीं आता हूँ, बल्कि ऊँटनी के दूध से मिठाइयाँ भी बनती हैं। मेरे बालों से बनी ऊन के कम्बल बहुत ही कीमती होते हैं। मैं खेती में भी काम आता हूँ। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं कितने काम का हूँ। मुझे खुद लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। वैसे भी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन आज के समय में कुछ लोभी व्यक्ति मेरे जैसे जानवर की इस भावना का गलत लाभ उठाना चाह रहे हैं। मुझे समुद्री किनारों पर लाया जा रहा है और मेरी सवारी कराकर खूब धन बटोरा जा रहा है। इन लालची लोगों को कौन समझाए कि रेगिस्तान इलाके का जीव समुद्री किनारे पर कितने जीवित रहेगा। इस प्रकार मुझे बहुत दुखी रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा देखो बच्चों, सवारी ऊँट की सवारी कर रहे हैं, करे ना, ये ऊँट की सवारी करें, ऊँट की सवारी का आनंद उठा रहे हैं। केवल मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसे जानवर हैं जो मनुष्य के सहायक हैं।
उनके साथ मनुष्य बुरा व्यवहार कर रहा है। लालच के कारण मनुष्य अपने इस सच्चे साथियों को खोता जा रहा है, जबकि मनुष्य को तो इन मूक जानवरों की रक्षा तथा देखभाल करनी चाहिए। अरे ये क्या, मैं तो तुम्हें अपनी बारे में ही बता रहा था, और लगे संदेश देने। यह कहकर ऊँट चुप हो गया। रोहन चुपचाप पापा के पीछे खड़ा हो गया, लेकिन मन में सोचने लगा कि ये सभी जानवर हमारी इतनी मदद करते हैं, फिर भी हमें इनकी रक्षा तथा देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों में इन जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। जैसे इनकी विशेषता है, ऊँट की विशेषता के बारे में आपने समझ लिया होगा, तो हमें भी इनकी जानवरों की रक्षा हमें करनी चाहिए। तो बच्चों ये पाठ आपका यहीं पे पूरा हो गया। पाठ पूरा हो गया बच्चों। अब इसके अपने शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ देखो, ठेला सामान ढोने वाली गाड़ी, गौर से ध्यान से, भाग अंग, कुब्बड़ पीठ का उठा हिस्सा, मजा आनंद, कंटीले कांटे वाले, संतोषी संतोष करने वाला, क्षमा माफी, लोभी लालची, बटोरना यानी कि इकट्ठा करना, मूक गूंगा, संदेश कोई प्रेरणादायक या उपदेशनात्मक विचार। तो बच्चों अब इसमें अभ्यास वाले प्रश्न आते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, रोहन ने बाजार में कौन सा जानवर देखा? इसका आंसर है, रोहन ने बाजार में ऊंट देखा। प्रश्न नंबर 2 आता है, ऊंट को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो बच्चों इसका आंसर है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज नाम से भी पुकारा जाता है। प्रश्न 3 है, ऊंट एक संतोषी जीव क्यों है? इसका आंसर है, क्योंकि ऊंट भूखा प्यासा दोनों सहन कर लेता है, यानी कि भूख प्यास दोनों सहन कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट का महत्व अधिक क्यों है? आंसर है, रेगिस्तानी इलाकों में यातायात के साधन कम है, इसलिए ऊंट का महत्व अधिक है। प्रश्न नंबर 5 आता है, मनुष्य को किन की रक्षा तथा देखभाल करनी चाहिए? इसका आंसर देखो, मनुष्य को तो इन मूक जानवरों की रक्षा तथा देखभाल करनी चाहिए। बच्चों आगे न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सही उत्तर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको सही उत्तर छांट के लिखना है। प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। ऊंट कहाँ बहुत तेजी से भागता है? ए रेत पर, ब पानी में, स सड़क पर, द कांटों में। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर आएगा ए रेत पर। रेगिस्तान में किसका गहरा रिश्ता है? ए रेत का, ब कंटीले पेड़ों का, स ऊंट का, द आंधी का। तो बच्चों इसका आंसर आएगा स ऊंट का। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आज किनके कारण जानवरों का महत्व घटा है? ए आदमी के, ब मोटर वाहन के, स विज्ञान के, द प्रदूषण के। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ब मोटर वाहन के। प्रश्न नंबर 4 आता है, जानवर किसके सहायक हैं? ए पेड़ पौधों के, ब पक्षियों के, स शिकारियों के, द मनुष्य के। तो बच्चों इसका आंसर आएगा द मनुष्य के। प्रश्न नंबर 5 आता है, रोहन चुपचाप कहाँ खड़ा हो गया? ए पापा के पीछे, ब दुकानदार के अंदर, स ऊंट के सामने, द सड़क पर। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ए पापा के पीछे। आगे बच्चों इसका ख पॉइंट रहता है, इसी प्रकार दिए गए वाक्यांशों को के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द वाक्य में दिए गए हैं, तो वाक्य में शब्द दिए गए हैं, उनमें एक शब्द लिखना है अपने को। देखो पहला है, जो किसी से न डरता हो, निडर। इसका आंसर आएगा निडर। जो दूसरों की मदद करता हो, क्या कहलाता है? मददगार। जहां दूर दूर तक रेत ही रेत फैला हो, वो क्या कहलाता है? रेगिस्तान। पिता की सेवा करने वाला, पितृ भगत। तो बच्चों आज की वीडियो में पाठ और इसके प्रश्न उत्तर पूरे हो गए, यहीं पे खत्म होते हैं। धन्यवाद।